हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे एनिमल अटेंडेंट का पार्ट बी, जिसमें अपन ने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने चारा और चारे की प्रमुख फसलें। वो कंप्लीट हो चुका था। उसी का ये पार्ट है जिसमें अपन आज पढ़ेंगे चारा संरक्षण। मतलब चारे को, जो चारा तो क्या होता है, कोई भी फसल जो उगा दी जो चारे के रूप में प्रयोग लेते हैं उसे बोलते हैं चारा, और जो फसलें चारे के रूप में उगाते हैं उसे बोलते हैं चारे वाली फसलें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी बरसीम और रिजगा, और एक जौ या जई। ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। प्रश्न इसी से बनेगा। इसके अलावा आज जो है वो है चारा संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब होता है साथियों उसे बचाना, बचा कर रखना। फसल एक बार उगती है, 2-3 महीने के लिए होती है, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरी फसल लेनी पड़ती है। तो जो चारे वाली जो फसल है, जो 2-3 महीने तो खेत में खड़ी रहेगी, लेकिन उसको किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित करके रखे कि वो लंबे टाइम तक जो है पशुओं को खिलाने में काम में ली जा सके। जैसे अपन भी करते हैं, आम होते हैं, जो कच्चा आम जो होता है जिसे कैरी बोलते हैं, उसका अचार रखते हैं। पूरे सीजन में तो आम मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है ऑफ सीजन में, तो अपन के अचार के रूप में उसे सुरक्षित रखते हैं ताकि अपन 12 महीने जो है उसे काम में ले सके। उसी तरह चारे का भी होता है कि चारा जो होता है उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि 12 महीने उसे प्रयोग में लिया जा सके, उसे बोलते हैं संरक्षण करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है चारा संरक्षण। और चारा संरक्षण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो क्या है, देखिए। तो वर्ष भर क्या है, वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने हेतु जब हरे चारे की अधिकता हो उस समय संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, चारा संरक्षण कहलाता है। चारा संरक्षण कहलाता है। तो जब वर्ष भर एक बार फसल उगा दी तो उसको वर्ष भर काम में लेने के लिए जो बचा हुआ जो चारा है उसे इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, उसे ही बोलते हैं चारा संरक्षण। तो क्या करना है, वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जो बचा हुआ जो चारा होता है उसे इस प्रकार सुरक्षित रखना कि वो लंबे समय तक साल भर काम में आ सके, उसे बोलते हैं चारा संरक्षण। कुल मिलाकर इजी वे में आपको ये याद रखना है कि चारे वाला की जो फसल है उसे इस प्रकार से सुरक्षित रखना कि वो पूरे वर्ष में काम आ सके। सीधा हिसाब, किसे याद रखना है, ये इजी वे में चारे की फसल को पूरे वर्ष उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है, चारा संरक्षण। बिल्कुल इजी वे में आपको इतना याद रखना है। अब चारे का संरक्षण है तो संरक्षण कैसे करते हैं, तो चारा जो संरक्षण है उसकी 2 विधियां हैं जिसके चारे को जो है पूरे साल तक बचाकर रख सकते हैं। एक तो होता है साथियों साइलेज के रूप में, किसके रूप में, साइलेज के रूप में, और एक होता है साथियों हे के रूप में। किसके रूप में, हे के रूप में। एक तो होता है साइलेज और दूसरा होता है हे। आपका प्रश्न इसमें से जरूर बनेगा साइलेज और हे में से। वैसे पशुपालन है और ये सस्य विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन पशुओं के खाने में ये महत्वपूर्ण है, तो आहार में इसका प्रश्न बन सकता है। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखिए, ये हो गया था ये साइलेज। पहले अपन पढ़ेंगे साइलेज और फिर अपन पढ़ेंगे हे। तो चारा संरक्षण समझ में आ गया। फसल को, जो चारे वाली फसल है उसे इस प्रकार से संरक्षित करना कि वो 12 महीने जो है काम में आ सके, उसे बोलते हैं चारा संरक्षण। संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, एक साइलेज के रूप में और दूसरा हे के रूप में। ये भी आपको पता चल गया। अब पहले पढ़ेंगे साइलेज फिर पढ़ेंगे हे। तो साइलेज क्या होता है, तो हरे चारा जो है उसको अधिक नमी पर वायु की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सुरक्षित करना ही कहलाता है साइलेज। देखिए, हरे चारे को अधिक नमी पर, अधिक नमी से यहां पर मतलब है इसमें नमी होती है साथियों 60 से लेकर 65% नमी रहती है, तो 50 से ऊपर है, इसलिए अधिक नमी पर वायु की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सुरक्षित करना। यहाँ पे उपस्थिति को काटकर आप एक बार अनुपस्थिति यहाँ पर कर देना। तो हरे चारे को अधिक नमी की उपस्थिति में, अधिक नमी की मात्रा में वायु की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा जो सुरक्षित रखा जाता है उसे बोलते हैं
साइलेज। क्या बोलते हैं? साइलेज। तो हरे चारे को अधिक नमी पर, नमी कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65%। वायु की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सुरक्षित करना ही क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज। इसमें जब किण्वन होता है ना साइलेज में साथियों, तो इसमें एक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल बनता है। जो अम्ल बनता है वो बनता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? साइट्रिक अम्ल बनता है। इसकी जो मात्रा होती है साइलेज के अंदर वो लगभग साथियों 80% से 85% इसकी मात्रा होती है। लगभग 85% आप मान सकते हो कि 85% इसमें मात्रा पाई जाती है किसकी? साइट्रिक अम्ल की। तो साइलेज समझ में आ गया कि हरे चारे को जिसमें नमी हो, क्या हो? ऐसा चारा जिसमें नमी हो उसे वायु की अनुपस्थिति में सुरक्षित रखना ही साइलेज कहलाता है। सीधी सिंपल भाषा में ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? हरे चारे को वायु की अनुपस्थिति हरे चारे को वायु की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सुरक्षित रखना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि हरे चारे को वायु की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। इसमें मोटे रूप से याद ये रखना है कि इसको वायु की अनुपस्थिति में रखते हैं वो साइलेज होता है, और जिसे वायु की उपस्थिति में सुखाते हैं वो होता है हे। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, विपरीत है। उसे वायु की उपस्थिति में सुखाएंगे हे को, इसे वायु की अनुपस्थिति में साइलेज को। इसमें नमी ज्यादा होती है, उसमें नमी कम होती है। तो आप एक को पढ़ोगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इजी है बिल्कुल। एक बार इसे हटा दे। अब देखिए साइलेज है, क्या है? साइलेज। तो साइलेज जो अपन पढ़ रहे थे, साइलेज साइलेज के अंदर क्या होती है? नमी। नमी कितनी होती है साथियों? इसमें जो नमी होती है वो होती है 60 से लेकर 65% नमी होती है। तो इसमें शुष्क पदार्थ कितना होगा? तो शुष्क जो पदार्थ इसमें होगा साथियों, शुष्क पदार्थ इसमें होगा लगभग 30%। कितना होता है? 30% इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। किसके अंदर? साइलेज के अंदर। किसमें? साइलेज में। साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सबसे उपयुक्त फसल, तो सबसे उपयुक्त जो फसल है जो साइलेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, ये ध्यान रखना, मक्का सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है मक्का। इसके अलावा साइलेज बनता है साथियों रिजका का भी बनता है, रिजका और बरसिम से भी साइलेज बनता है। इसके अलावा साथियों ये लोबिया से भी बनता है। लोबिया की एक फली होती है उससे भी साइलेज बनता है। मक्का, रिजका, बरसिम, लोबिया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये सब फसलें हैं एक्सेट्रा इत्यादि। तो मक्के की सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल कौन सी है जिससे साइलेज बनता है? तो वो है साथियों मक्का। फिर रिजका और बरसिम, इससे हे भी बनता है और साइलेज भी बनता है। लोबिया भी जो है इससे भी साइलेज बनता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर देखिए साइलो। तो साइलो क्या होता है? तो जिस गड्ढे में जिस गड्ढे में हरे चारे को रखा जाता है उसे साइलो कहते हैं। तो साइलेज को बनाने के लिए साथियों क्या करना पड़ता है? गड्ढा खोदना पड़ता है। और साइलो को बनाने के लिए जो गड्ढा जो खोदा जाता है जिसमें उस चारे को रखा जाता है, क्योंकि इसे वायु की अनुपस्थिति में रखना है तो हवा में नहीं रख सकते, तो उसके लिए गड्ढे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक कोई ट्रेंच वाला होता है, खाई बनाते हैं, कहीं पे बैग वाला होता है, छोटे छोटे बैग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार वहाँ आगे डिसाइड उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? गड्ढे खोदे जाते हैं, ट्रेंच रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में होते हैं गड्ढे, ठीक है। चौड़ा हो सकता है, वर्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। तो जिस गड्ढे में हरे चारे को रखा जाता है उसे ही साइलो या क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। तो साइलो समझ में आ गया क्या होता है? साइलो।
जब हरे चारे को काटा जाता है, काटने के बाद उसको गड्ढे में रखा जाता है तो फिर ये साइलेज बनता है। ठीक है, इसको एक बार मुझे साफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए साइलेज जो है, ये साइलेज जो है, साइलेज जो बनाने में कितना समय लगता है, तो साइलेज देखिए, साइलेज को बनने में 60 से 90 दिन लगते हैं, 60 से 90 दिन लगते हैं, या फिर यहां पर लिख सकते हैं अपन 8 से 12 सप्ताह, 8 से 12 सप्ताह लगते हैं। तो साइलेज बनने में कितना समय लगता है साथियों, तो 2 से लेकर 3 महीने का समय इसमें लगता है, जब जाकर ये साइलेज जो है उस गड्ढे में पूरा ये बनकर तैयार होता है। क्योंकि उसके अंदर रखा जाता है, गड्ढे में हवा नहीं निकलेगी, उसको अंदर से पूरा पैक किया जाता है बाहर से, तो उसमें किण्वन होगा, किण्वन होगा तो उसमें एक अम्ल बनेगा। अम्ल कौन सा बनेगा, तो साइट्रिक अम्ल उसमें बनेगा, और लैक्टिक अम्ल भी बनता है। ठीक है, तो इस गड्ढे में कौन सा अम्ल बनेगा, अम्ल जो बनेगा वहां पर अम्ल बनेगा साथियों, लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। सैक्ट्रिक अम्ल की मात्रा इसमें थोड़ी सी होती है, लेकिन ज्यादातर जो लैक्टिक अम्ल ही बनेगा। वहां पे सैक्ट्रिक था शायद, लैक्टिक अम्ल करना, इसकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा होती है, लगभग 80% से अबव प्लस जो है इसकी मात्रा होती है। लैक्टिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, तो किण्वन में साथियों लैक्टिक अम्ल की मात्रा इसमें बनती है 80% से ज्यादा। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, फसल को काटा जाता है, फिर उसे गड्ढे में डाला जाता है, फिर ये 60 से लेकर 90 दिन यानी कि 2 से 3 महीने में ये बनकर तैयार होता है। इस पूरे जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इनसाइक्लिंग। क्या बोलते हैं, इनसाइलोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसाइलोइंग। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इनसाइलोइंग। क्या कहलाती है, इनसाइलोइंग। इन यानी अंदर, साइलो यानी वही साइलेज, और इंग पीछे लगाना है। तो साइलो, जो पूरा साइलो बनाने की जो क्रिया होती है, फसल को काट कर गड्ढे में डालकर उसे ऊपर से बंद करना, फिर 2-3 महीने तक उसे पड़ा रहने देते हैं। जब ये पूरा बन जाता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं साथियों इनसाइलोइंग। क्या बोलते हैं, इन साइलोइंग। ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हटा दे इसे। और देखिए एक और बात आपको साइलेज में इंपोर्टेंट याद रखनी है कि साइलेज जो है, साइलेज के लिए तापमान, साइलेज बनाने में उपयुक्त, साइलेज बनाने में जो उपयुक्त जो तापमान है, उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं साथियों, तो उपयुक्त जो तापमान होता है वो इसमें रखते हैं 55 डिग्री। कितना रखते हैं, 55 डिग्री तापमान इसमें उपयुक्त रहता है। किस फसलों का बनता है, तो प्रमुख फसलें जिनसे साइलेज बनता है, तो फसलें कौन कौन सी है, एक तो है साथियों रिजगा और बरसिम, इसे ये भी बनता है, रिजगा और बरसिम हो गई। दूसरी है लोबिया, और एक सबसे ज्यादा जिससे साइलेज बनता है वो है मक्का। क्या है, मक्का। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मक्का रहेगी। तो इसको कब काटा जाता है, तो पुष्प अवस्था में, पुष्प अवस्था में जो है फसल को काट कर साइलेज बनाया जाता है। इसे भी साथियों काटते हैं पुष्प अवस्था में। कब काटते हैं, पुष्प अवस्था में, पुष्प अवस्था। इसे, ये फलीदार होती है, इसे फली की अवस्था में काटा जाता है। फली आने पर, जब लोबिया में फली आती है तब इसे काटा जाता है, उससे क्या बनता है तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि साइलेज बनाने के लिए फसल जो है उसे कब काटते हैं, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पुष्पा अवस्था में साइलेज बनता है। पुष्पा अवस्था में फसल को काटते हैं साइलेज बनाने के लिए, साइलेज बनाने के लिए। तो साइलेज बनाने के लिए फसल जो होती है उसे किस अवस्था में काटते हैं, तो आपको याद रखना है पुष्पा अवस्था में काटते हैं। पुष्प जब आते हैं तब उसे काटा जाता है। ये यहाँ पर इंपोर्टेंट साथियों रहेगा। और देखिए पीएच मान, साइलेज जो होता है उसका कितना पीएच मान होता है, तो इसका जो पीएच मान जो होता है साथियों, पीएच मान, साइलेज का पीएच मान होता है साथियों, देखिए 4.2 होता है सबसे बेस्ट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है
कि 3.5 से लेकर 4.2 तक होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा साइलेज, अच्छा साइलेज। अच्छे साइलेज का पीएच मान पूछे तो 3.5 से 4.2, औसत पूछ ले तो 4.2, ये होता है औसत, क्या होता है, औसत। और सबसे बेस्ट का पूछ ले, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे का पीएच मान पूछ ले साथियों, तो आपको याद रखना है यहां पर 4.2 से लेकर के 4.5। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ साइलेज। तो साइलेज के लिए औसत पीएच मान 4.2 होता है, और अच्छे के लिए होता है 3.5 से लेकर 4.2, और सर्वश्रेष्ठ के लिए होता है 4.2 से लेकर 4.5 का पीएच मान इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे इसको यहां से एक बार वापस आप करना पड़ेगा। हटा दे, हटा दे इसे। देखिए साइलो के प्रकार, अब देखिए साइलो के प्रकार के, साइलो कितने प्रकार के होते हैं, तो साइलो होता है, एक होता है बैग साइलो, क्या होता है, बैग साइलो, बैग साइलो होता है। एक होता है साथियों ट्रेंच साइलो, ट्रेंच साइलो। एक होता है पीट साइलो, पीट साइलो। बैग साइलो, ट्रेंच साइलो और पीट साइलो, ये दोनों भारत में प्रमुख हैं, भारत में उपयोगी, भारत में उपयोगी। भारत में कौन से साइलो उपयोगी है, तो पीट और ट्रेंच। अगर इनमें से भी ऑप्शन में पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सा साइलो भारत में उपयोगी है, तो पीट, ये वाला पीट, पीट साइलो, ये भारत में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। एक होता है टॉवर साइलो, कौन सा होता है, टॉवर साइलो, टॉवर साइलो, टॉवर साइलो भी होता है, ये टॉवर साइलो भी वहां पर होता है। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक साइलो और होता है बैंकर साइलो, कौन सा होता है, बैंकर, बैंकर साइलो, बैंकर साइलो। तो देखिए बैग साइलो, बैंकर साइलो, ट्रेन साइलो, टॉवर साइलो और पीट साइलो भारत में सर्वाधिक कौन सा उपयोग में लिया जाता है, तो ट्रेन साइलो और पीट साइलो, इनमें से भी सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है, तो पीट साइलो जो है वो भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला साइलो है। साइलो से मतलब गड्ढा, साइलो क्या होता है, गड्ढा। और पीट साइलो मतलब भारत में कौन सा गड्ढा प्रयोग किया जाता, तो पीट साइलो। ठीक है, हटा इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। साइलोज, साइलेज जो होता है, क्या होता है साथियों, साइलेज, साइलेज जो होता है, साइलेज, साइलेज को बोलते हैं पशुओं का अचार, बोलते हैं इसे पशुओं का अचार। अचार की तरह होता है क्योंकि ये भी एक किण्वित पदार्थ होता है, अचार भी एक किण्वन से ही बनता है, इसीलिए इसे पशुओं का अचार बोलते हैं। और इसमें लैक्टिक एसिड होता है जिससे खटास आती है, इसलिए इसे पशुओं का अचार बोलते हैं। साइलेज का जो रंग होता है साथियों, साइलेज का जो रंग होता है वो होता है पीला, कैसा होता है, पीला होता है, या फिर भूरा हरा होता है, कैसा होता है, भूरा हरा, भूरा हरा होता है। साइलेज का रंग पीला होता है या फिर भूरा हरा जो है इसका रंग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और पशुओं का इसे अचार भी जो है साथियों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पशुओं का अचार जो है साइलेज को बोला जाता है, पशुओं का अचार बोलते हैं। एक घन फीट, देखिए एक घन फीट, एक घन फीट, एक घन फीट में 12 केजी साइलेज बनता है, साइलेज बनता है। तो एक घन फीट में कितना साइलेज बनता है, तो लगभग 12 केजी के आसपास साइलेज बनता है। इससे कम भी बनता है, 8 से 10 भी बनता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 12 केजी साइलेज बनता है एक घन फीट में। एक घन फीट में कितना बनता है, 12 केजी। ठीक है,
कहीं कहीं पे ये 16 भी दे रखा है, 12 से लेकर 16 केजी जो है साइलेज बनकर तैयार हो जाता है 1 घन फीट में। कितना साइलेज बनता है? 12 से लेकर 16 केजी साइलेज बनता है। साइलेज कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देख लेते हैं इसके साथ में ही है। साइलेज में याद ये रखना कि इसमें नमी कितनी होती है, तो नमी होती है 60 से 65%, और इसमें शुष्क जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा होती है 30 से 35%, लगभग 30% होती है, लेकिन 30 से 35, और इसका उल्टा करोगे तो वो हो जाएगा हे। हटा दे इसे, हटा दे। देखिए हे, तो साइलेज में तो क्या था कि वह चारा जिसे काट कर वायु की अनुपस्थिति में जो है रखा जाता है ताकि किण्वन द्वारा जो पदार्थ जो बनता है उसे बोलते हैं साइलेज। इसमें क्या होता है, फसल को काट दिया, हरी अवस्था में काटा, और इसे वायु की उपस्थिति में सुखाया जाता है, उसे वायु की अनुपस्थिति में, इसे वायु की उपस्थिति में सुखाया जाता है, उसे बोलते हैं साथियों हे। क्या बोलते हैं? हे। तो देखिए दलहनी या अदलहनी, मतलब दलहनी और अदलहनी जो फसलें होती हैं, जो दाल वाली फसलें होती है और बिना दाल वाली फसलें होती है, हरे चारे को हरी अवस्था में कृत्रिम रूप से इस प्रकार सुखाना कि हरे चारे में उपस्थित पोषक तत्व नष्ट ना हो, उसे हे कहते हैं। आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है। देखिए हे, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं हे की। देखिए इजी में आपको याद हो जाएगा। हरे चारे की जो फसल है उसके तो क्या था, वहां पे वायु की अनुपस्थिति थी, यहां पर वायु की उपस्थिति में कृत्रिम रूप से बिना पोषक तत्व की हास के उसे सुखाना, मतलब बिना पोषक तत्व की हास से मतलब बिना पोषक तत्व की हानि के, मतलब पोषक तत्व इसमें से खत्म ना हो, इस प्रकार से सुखाना ही कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं हे। मोटे रूप से याद करना, वायु की उपस्थिति में सुखाना हे कहलाता है, अनुपस्थिति में सुखाना साइलेज कहलाता। वहां पे उसमें नमी की मात्रा 60 से 65% थी, और हे में जो नमी होती है, हे के अंदर जो नमी होती है वो होती है साथियों 10 से लेकर 15% की नमी होती है। इसमें जो शुष्क होता है, शुष्क पदार्थ की मात्रा इसमें होती है लगभग 70 से लेकर 80%। इसका उल्टा है, वहां पे 60 से 65% नमी थी और शुष्क पदार्थ 30% था। यहाँ पर देखिए शुष्क पदार्थ ज्यादा है, क्योंकि उसे धूप में नहीं सुखाते, गड्ढे में सुखाते, धूप नहीं मिलती है, इसलिए वहां पे नमी ज्यादा थी, और यहाँ पे धूप में सुखाते इसलिए इसमें नमी कम है 10 से 50%, और शुष्क पदार्थ ज्यादा है क्योंकि धूप लगेगी तो वो सूख जाएगा। 70 से 80% इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चले आगे। हे निर्माण की विधियों को पढ़ने से पहले देखिए एक बार हे का कुछ है वो देख लेते हैं। तापमान, हे बनाने के लिए तापमान कितना चाहिए साथियों, तो हे बनाने के लिए तापमान चाहिए लगभग 55 डिग्री, कितना चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। नमी कितनी होती है मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। नमी इसमें चाहिए साथियों 10 से 15%, और शुष्कता कितनी चाहिए इसमें, शुष्कता चाहिए साथियों इसमें 70 से 80% इसमें शुष्कता होनी जरूरी है। ठीक है, कौन सी फसलें हैं जिससे हे बनता है, तो जो फसलें हैं हे बनाने में उपयोगी हैं वो रिजगा और बरसीम तो दोनों में ही है, रिजगा और बरसीम तो हे और साइलेज दोनों में ही उपयोगी है। इसके अलावा इसमें जई, जौ ये भी इसमें उपयोग में ली जाती हैं, जई, जौ, और कुछ मात्रा में घास का भी प्रयोग किया जाता है। उत्तम फसल कौन सी है जो हे बनाने में उपयोगी, उत्तम फसल, तो उत्तम फसल है साथियों इसके लिए जई। कौन सी है, जई। ठीक है, और जई ऐसी फसल है जो हे में भी प्रयोग में आती है और साइलेज में भी प्रयोग में आती है, रिजगा, बरसीम और जई। वहां पे उत्तम फसल कौन सी थी साइलेज में, मक्का, और इसमें उपयुक्त फसल है साथियों जई। कौन सी है, जई जो है इसे, और इसको हे बनाने के लिए, हे बनाने के लिए फसल को पुष्पावस्था में काटते हैं, पुष्पावस्था में
काटते हैं। तो इसको बनाने के लिए उस पुष्पावस्था में काटते हैं, साइलेज में भी पुष्पावस्था में ही अपने फसल को काटते हैं। तो दोनों में ही जो है फसलों को कब काटा जाता है ये बनाने के लिए, जब उसमें पुष्पावस्था मतलब उसमें फूल आने लग जाते हैं, तब उसके बाद जो है फसल को काटा जाता है। पतले पतले तने, पतले तने व ज्यादा पत्तियां उपयोगी, ऐसी फसल जिसका तना पतला है और उसमें पत्तियां ज्यादा हैं वो हे बनाने में उपयोगी है। साइलेज में इसका उल्टा है, शायद मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना कि जिसका तना जो है वो मोटा हो और पत्तियां कम हो वो साइलेज बनाने में उपयोगी है। जिसका तना मोटा हो पत्तियां कम हो वो साइलेज में उपयोगी है। जिसका तना पतला हो और पत्तियां ज्यादा हो वो हे बनाने में उपयोगी है। तो ये दोनों में एक अंतर है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं आगे। चले और हे में देख लेते हैं कुछ। 3 से 6 सप्ताह में ये बनकर तैयार होता है। 3 से 6 सप्ताह में बनकर तैयार। सबकी साइलेज में क्या था, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, 2 से 3 माह लगते हैं, 60 से 90 दिन, यानी कि 8 से लेकर 12 सप्ताह का समय वहां पर रहता है। ये लगभग 1 महीने के अंदर ये बन जाता है, 1 से लेकर 1.5 महीने में ये बनकर तैयार हो जाता। 3 से 6 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है हे। तो कितने टाइम में बनता है, लगभग 1.5 महीने में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाते समय सुबह शाम चारे को पलटते हैं। क्या करते हैं, पलटते हैं। कोई भी डंडा होता है, लकड़ी होती है, उसके द्वारा जो चारा बिछाया जाता है धूप में, उसको पलटना चाहिए, ताकि क्या होगा, एक तरफ धूप पड़ेगी, दूसरी तरफ ग्रीन रहेगा चारा, तो चारों तरफ से बराबर धूप रहे, इसलिए इसे पलटा जाता है। सुबह शाम इसे 2 बार जो है पलटना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हे बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो करिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, करिंग। वहां पे साइक्लो बनाने की क्रिया की थी, इनसाइक्लिंग था। क्या था, इनसाइक्लिंग थी। पूरा जो प्रोसेस था साइलेज बनाने का, उसको काटना, गड्ढे में डालना, फिर उसको 2 से 3 महीने बाद जब बनता था, उस पूरी प्रोसेस को बोलते थे इनसाइक्लोइंग। और यहाँ पर जब फसल को काटा जाता है और ये 3 से 6 महीने तो धूप में पड़ी रहती है, इसको पलटते रहते हैं, जब ये बनकर तैयार होते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं साथियों करिंग। देखिए ये धूप में सूखता है, इसलिए इसमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी होती है। विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि धूप में सुखाया जाता है, इसलिए इसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन देखिए विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, और इसका एक फायदा और है कि 12 महीने पशुओं को जो है हरा चारा मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, इसमें विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। तो विटामिन डी तो हे में ज्यादा होता है, लेकिन विटामिन ए की मात्रा हे में कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा नमी से हे खराब हो जाता है, ज्यादा नमी से हे खराब हो जाता है। अगर ज्यादा देर इसे धूप में सुखाएंगे तो हे जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ज्यादा नमी किसमें चाहिए, साइलोज में, वहां से 60 से 65% अपने को नमी चाहिए, इसमें तो 15% ही नमी चाहिए अधिकतम। तो ज्यादा नमी होगी, अगर एक ही साइड में पड़ा रहेगा तो ये खराब भी हो सकता है। ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं अपन हे बनाने की प्रमुख विधियों में। किसमें, प्रमुख विधियां। चले, हे बनाने की प्रमुख विधियां। देखिए सामान्य और प्राकृतिक 2 विधियां हैं। तो हे बनाने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है, पहली है सामान्य या प्राकृतिक विधि, सामान्य या
प्राकृतिक विधि और सामान्य या प्राकृतिक में कौन सी है, तो देख लेते हैं ये भी। देखिए, ठीक है, सामान्य या प्राकृतिक में एक विधि है खेत में सुखाना। खेत में सुखाना, फसल है उसको काट दी और खेत में सुखा दी। एक है ट्राइपोड, ट्राइपोड, ट्राइपोड विधि, ट्राइपोड विधि। और एक है बाढ़, बाढ़ द्वारा। तो ये तीनों कैसी विधियां हैं, सामान्य या प्राकृतिक विधियां। खेत में कैसे, मान लीजिए कोई खेत है, वहां पर फसल काट के इस प्रकार से बिछा दी और धूप में पड़ी रहेगी 2 टाइम, इसको अपन ऊपर नीचे करते रहेंगे और हे जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी देखिए ट्राइपोड। तो ट्राइपोड आपने देखा होगा, मोबाइल रखने का एक स्टैंड होता है, इस प्रकार से मोबाइल उसके ऊपर रखते हैं, इस प्रकार से उसके नीचे 3 डंडे होते हैं। तो इसी तरह से इसे भी बनाया जाता है। कैसे, तो फसल जो होती है उसका ढेर लगाया जाता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा खेतों में, इस प्रकार से ढेर रहता है पूरा, इस प्रकार से ढेर लगाया जाता है त्रिकोण आकार में। फिर वहां पर जो है बनता है, इस प्रकार से भी इसे हे बना सकते हैं, लेकिन इसे भी अपने को पलटना पड़ता है ताकि सब में बराबर जो है धूप लगती रहे। एक है बाढ़ द्वारा, जो खेतों के चारों ओर अपन जो बाढ़ लगाते हैं, उस प्रकार भी क्या करते हैं, चारों तरफ इस प्रकार से अपन बाढ़ लगा देते हैं, यहाँ इसको बिछा देते हैं, जिससे भी जो है हे बनकर तैयार हो जाता है। ये विधि है साथियों अपनी प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि है, प्राकृतिक विधि है। अब चलते हैं अपन आगे, जो अपनी विधि है कृत्रिम विधि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हटा दे। अब है कृत्रिम विधि, देख लीजिए। इसकी है एक तो ड्रायर्स विधि। कौन सी है, ड्रायर्स। और एक है ब्रूशिंग। कौन सी है, ब्रूशिंग। तो ड्रायर्स और ब्रूशिंग। ड्रायर्स देखिए इंग्लिश शब्द है, सुखाने वाला। जैसे अपन बाल होते हैं गीले होते तो आजकल वो ड्रायर आता है, हेयर ड्रायर, जिससे अपन बाल को सुखा देते हैं, ऐसे हवा देता है, वो गर्म हवा देता है। उसी तरह से क्या होता है, ये ड्रायर्स होते हैं, बड़ी मशीन होती है, इसके द्वारा जो है फसल के ऊपर इस प्रकार से उसे लगाया जाता है और जिससे वो फसल जो है वो जल्दी सूख जाती है। बिना धूप के भी इसे सुखा सकते हैं। ये कृत्रिम विधि है, क्योंकि मशीन के द्वारा होती है वो कृत्रिम, और अपने आप जो होती है वो प्राकृतिक, नेचुरल। तो ड्रायर्स के द्वारा ब्रूशिंग की विधि भी एक इसमें रहती है। ब्रूशिंग में क्या होता है कि फसल जो होती है उसे पड़ी रहने देते हैं, और जब उसमें हरापन रहता है वो धीरे धीरे जो है कम होता है, उसे बोलते हैं साथियों ब्रूशिंग। क्या बोलते हैं, ब्रूशिंग। इसमें नमी 10 से 15% रहती है। साइलेज में कितनी रहती है, 60 से 65%। दोनों में उल्टी है, वो वायु की अनुपस्थिति में बनता है, ये वायु की उपस्थिति में बनता है। दोनों की जो क्रियाएं होती है बनाने की, उसमें ये में बोलते हैं करिंग, और वहां पर बोलते हैं इनसाइक्लिंग। क्या बोलते हैं, इनसाइक्लोइंग। जो गड्ढा खोदते हैं उसे बोलते हैं साइलो, और यहाँ पे गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये विधियां काम में ली जाती है। खेत में सुखा सकते हैं इस प्रकार, ट्राइपोड बनाकर इस प्रकार ढेर लगाकर भी सुखा सकते हैं, और बाढ़ बनाकर भी सुखा सकते हैं। वर्तमान में ये कुछ कृत्रिम विधियां भी प्रयोग में ली जाती है, ड्रायर्स विधि और ब्रूशिंग विधियां, जिसका भी जो है हे और साइलेज हे बनाने में प्रयोग में लिया जाता। प्रश्न आपका बनेगा तो हे और साइलेज से ही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। इतना ही था। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी करते रहे, खूब पढ़े खूब बढ़ो।